सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोनजाए ने इमसोल को बचा लिया था और फिर अब दिखाया गया कि वो इमसोल से पूछ रहा है कि क्या कभी तुम्हारा कोई कार एक्सीडेंट हुआ है जो तुम आज इतना ज़्यादा डर गई थी। तो तब वो बोली कि हाँ, इसलिए तभी से मैं रोड क्रॉस करते टाइम काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था या मैंने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की थी या मुझे किसने बचाया था, क्योंकि उस टाइम की मेरी मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं। सियोनजाए सॉरी करने लगा उस बात के लिए कि मुझे लगा था कि तुम मेरी स्विमिंग पैंट्स चुराने आई हो, जबकि ऐसा नहीं था, बल्कि तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए थैंक्स। तो तब वो खुश हुई, मगर तभी सियोनजाए बताता है कि पर मैं तब भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा बिलीव है कि मैं ये कंपटीशन जीत सकता हूँ। इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा बल्कि प्राउड फील कराऊंगा एंड तुम्हारे ड्रीम को भी चेंज कर दूंगा। तो तब इमसोल स्माइल करने लगती है और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो गया। एंड अब हमें कंपटीशन डे दिखाया गया, जहाँ सियोनजाए रेडी है कंपटीशन के लिए। तो वहीं इमसोल भी यहाँ आ गई थी, जिसको देखकर सियोनजाए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। वेल अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ सियोनजाए ने बहुत ही अच्छे से स्विमिंग की। तो वहीं सभी लोग उसको चेयरअप कर रहे थे, स्पेशली उसके फादर एंड कोच, जिनको सियोनजाए से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो वहीं इमसोल प्रे कर रही होती है कि सब ठीक से हो जाए। काफ़ी देर के बाद कंपटीशन एंड हुआ एंड जब रिजल्ट बताया गया तो तब उसमें फाइनली सियोनजाए ये कंपटीशन जीत जाता है। तो तब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो तब इमसोल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसलिए भागती भी थोड़ा आगे आ गई सियोनजाए को और पास से देखने के लिए। तो वहीं सियोनजाए भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, स्पेशली ये देखकर कि इमसोल भी यहीं पर है एंड उसके लिए खुश हो रही है। और फिर तभी रात की बात याद करने लगा कि कैसे वो इमसोल को उसके घर छोड़ने आया था। एंड जब इमसोल सियोनजाए को बाय और गुड लक कहने के बाद घर के अंदर चली गई थी, तो तब सियोनजाए ने इमसोल को नॉन स्टॉप फ्लाइंग किस दी थी, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए एक सपने से कम नहीं है कि जिस लड़की पर उसका क्रश है, यानी जिसे वो बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, वही लड़की अब उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब जैसे वो टर्न हुआ तो तब सामने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी इनह्यूक को देखकर शॉक रह गया, इसलिए अपना सामान नीचे गिरा देता है। इनह्यूक भी सदमे में था सियोनजाए की इस हरकत को देखकर। तो वहीं सियोनजाए ने सिचुएशन संभालने के लिए इनह्यूक को भी नॉन स्टॉप फ्लाइंग किस देनी शुरू कर दी, ताकि उसके दोस्त को पता नहीं चल सके कि पहले वो इमसोल को किसिस दे रहा था। तो तब इनह्यूक के भी हाथ से सामान गिर जाता है। सियोनजाए की इन सभी अजीब हरकतों को देखते हुए, यानी कि ये मोमेंट दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड बन चुका था। और बस ऐसे ही करते करते सियोनजाए अपने घर के अंदर चला गया, जिसके बाद अब दिखाया गया कि दोनों दोस्त घर के अंदर हैं, जहां इनह्यूक बोल रहा था कि वैसे तुम कंफर्म हो ना कि इमसोल तुम ही में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले वो टाइसों के आगे पीछे रहती थी। तो तब सियोनजाए बोला तो क्या हुआ, अब तो वो मेरे आगे पीछे रहती है ना। और फिर कहता है कि कल मुझे कंपटीशन जीतने दो, फिर मैं पक्का अपनी फीलिंग्स इमसोल को बता दूंगा कि मैं उसको कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो तब इनह्यूक कहता है लेकिन ये सब इतना भी इजी नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो, यानी अपनी लव फीलिंग्स बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें सही टाइमिंग का वेट करना चाहिए। तो तब सियोनजाए चुप हो गया, मगर अब क्योंकि प्रेजेंट में वो कंपटीशन जीत चुका है, इसलिए कहने लगा कि अब फाइनली मुझे तुमको प्रपोज कर देना चाहिए। इसलिए आफ्टर कंपटीशन ये दोनों घूमने निकल गए। इमसोल बोली भी कि आई थिंक पहले तुम्हें अपने फादर से मिल लेना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो वो कहता है कोई नहीं, मैं उनसे घर पे जाकर मिल लूँगा। और फिर कंफ्यूज होने लगा कि मुझे इमसोल को अपने साथ कौन से रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में वो इमसोल के क्वेश्चंस का सही से आंसर नहीं दे रहा होता है, यानी इमसोल की हर बात पर बस हाँ हाँ करता जा रहा था। तो तब इमसोल को लगने लगा कि शायद आज इसका मूड ठीक नहीं। और फिर जब जैसे सियोनजाए को एक रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कि तभी इमसोल अपने फेवरेट दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ भाग गई। तो तब वो हैरान हुआ, ये बोलते हुए कि भला ये क्या कर रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा शोर है, यानी कि यहाँ काफ़ी सारे लोग थे, इसलिए सियोनजाए सर पकड़कर बैठ गया कि मैं इसे अच्छे से रेस्टोरेंट में प्रपोज करना चाहता था, लेकिन ये मुझे यहाँ लेकर आ गई है। मगर फिर खुश होने लगा इमसोल के फेस पर स्माइल देखकर, जिस वजह से वो अपनी वाली डिश को थोड़ा स्पेशल बनाकर इमसोल के आगे रख देता है कि तुम ये खाओ। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इसलिए कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा लकी फ़ैन हूँ, इतनी लकी कि मुझसे ज़्यादा लकी और कोई भी फ़ैन नहीं हो सकती, बिकॉज मैं सियोनजाए के थ्रू दी हुई डिश को खाने वाली हूँ। इसलिए जब सियोनजाए को भी ये बात बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी फ़ैन हूँ, तो तब पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मगर फिर उसके माइंड में एक बात आई
कि फैन तो ये टैसुंग की भी है, इसलिए पूछता है कि वैसे तुम टैसुंग की ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो या फिर मेरी, यानी कि मेरी स्विमिंग की। तो तब इंसोल ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी टैसुंग की मैं काफ़ी टाइम पहले फ़ैन हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारी स्विमिंग पसंद है। तो ये सुन सियोनजाए बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इतना ज़्यादा कि अपना हाथ भींच कर खुद को शाबाशी देने लगा कि वाह 90% चांस सिर्फ मेरे हैं। इमसोल बोली वैसे तुम टाइसन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो तब वो कहता है एक्चुअली कल मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था ना, पर छोड़ो ये सब बातें, तुम खाना खाओ। और फिर खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए मील को एंजॉय करने लगा। वेल अब दिखाया जाता है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, जहाँ भी सियोनजाए बार बार यही सोच रहा था कि क्या अब मुझे इमसोल को अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं। लेकिन जब जैसे इमसोल पूछती है कि वैसे तुम आज मुझे अपने साथ अपनी साइड से लंच पर क्यों लेकर आए, तो तब वो मन ही मन बोला कि यही बेस्ट टाइमिंग है। इसलिए जब काफ़ी देर हिचकिचाने के बाद एंड हिम्मत करने के बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था कि वो उसको लाइक करता है, मगर तभी इमसोल बीच में बोली कि मुझे 50 सेंट्स चाहिए। तो तब पहले तो उसके मुंह से निकला कि हाँ आई लाइक 50 सेंट्स, मगर फिर हिचकिचा के कहने लगा कि अच्छा 50 सेंट्स रुको मैं देता हूँ। और फिर उसने 50 सेंट्स इमसोल को दे दिए, ये पूछते हुए कि तुम्हें इनका क्या करना है। तो तब वो बताती है कि मुझे तुम्हारे साथ वहाँ से पिक्स क्लिक करानी है। तो तब सियोनजाए हंसकर मना करने लगा कि यहाँ से तो पासपोर्ट साइज फोटोज क्लिक होती है। मगर जब जैसे इमसोल क्यूट बनकर रिक्वेस्ट करने लगी तो तब वो उसे देखता ही रह गया। तो वहीं इमसोल मन ही मन ये बोल रही है कि जब जब मैंने तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ फोटोज क्लिक कराते देखा है तब मैं बहुत ही ज़्यादा जेलस हुई हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम्हारे साथ फोटोज क्लिक कराना चाहती हूँ। पर जब सियोनजाए मानता ही नहीं तो तब वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। इसलिए इमसोल को उदास देख फाइनली सियोनजाए मान जाता है और बोला कि चलो हम फोटोज क्लिक कराते हैं, तुम सैड मत हो। और फिर तभी शॉर्टकट मारते हुए जल्दी से आगे चला गया। दोनों फाइनली फ़ोटो क्लिक कराने बैठे, जहाँ फर्स्ट फोटो तो इनकी नॉर्मल आई, यानी सियोनजाए स्माइल नहीं कर रहा था, इसलिए इमसोल ने बताया कि तुमको स्माइल करना चाहिए। तो तब सेकंड फोटो में वो स्माइल कर लेता है। और फिर अब जब लास्ट फोटो की बारी आई तो तब इमसोल सियोनजाए से चिक हार्ट बनाने के लिए कहती है। सियोनजाए बोला कि भला ये कैसा साइन है। तो तब वो समझाती है कि ये हार्ट का साइन है, इसलिए ऐसे करो। सियोनजाए हंसने लगा कि मैं क्यूट बनकर नहीं दिखा सकता हूँ। तो तब इमसोल फिर से चुप हो गई, मगर जब जैसी फ़ोटो क्लिक होने वाली थी कि तभी सियोनजाए ने फाइनली चिक हार्ट बना दिया, वो भी इमसोल के फेस पर। तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक हो गई, यानी कि वहीं फ्रीज बैठी रह गई एंड उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। सियोनजाए मन ही मन बोला कि आई थिंक यही सही टाइमिंग है फीलिंग कन्फेस करने के लिए। इसलिए जब फाइनली अपनी फीलिंग्स इमसोल को बताने ही वाला था कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन इस बार ही मशीन बोल पड़ी कि आपकी फ़ोटोज़ रेडी हो चुकी हैं। तो तब सियोनजाए का ये सेकंड ट्राई भी ख़राब गया। इमसोल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है पिक्स को देख देख कर, लेकिन वही सियोनजाए का सारा मूड ख़राब हो चुका था, क्योंकि वो इतना ट्राई करने के बाद भी अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। पहले अब हम देखते हैं कि दोनों बस में हैं, जहां इनह्युक मैसेज पर पूछ रहा था कि क्या तुमने इमसोल को अपने दिल का हाल बता दिया है। तो तब सियोनजाए मन ही मन कहने लगा कि काश मैं ऐसा कर पाता। तो वहीं इमसोल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है बिकॉज उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो ये बात सियोनजाए के सामने बताकर बस नहीं रुकवा सकती। सियोनजाए आगे पीछे देखता है कि सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए सोचने लगा कि वैसे ये टाइमिंग भी ख़राब नहीं। इसलिए जब जैसे थर्ड टाइम फीलिंग कन्फेस करने का ट्राई करने ही वाला था, मगर इमसोल उसको डांट के चुप करा देती है, ये बोलते हुए कि प्लीज़ इस टाइम चुप हो जाओ क्योंकि मुझे कुछ नहीं सुनना है। सियोनजाए पूछता भी है कि क्यों, क्या हुआ, यानी क्या तुम ठीक हो। तो तब वो नॉर्मल होकर कहने लगी कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो। कि तभी पीछे एक बच्चे की आवाज़ें आईं जो कि वॉशरूम जाने के लिए शोर कर रहा था। इमसोल खुश हुई कि फाइनली बच्चे की मदर बस रुकवा देंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी कि बच्चे की मॉम ने बच्चे को एक बॉटल दे दी यूज़ करने के लिए। तो तब इमसोल का और ज़्यादा दिमाग घूमने लगा कि अब वो क्या करे, कैसे बस रुकवाए, कहीं यहीं पर ही काम ख़राब नहीं हो जाए। कि तभी सियोनजाए ज़ोर से चिल्लाता है बस को रुकवाने के लिए, ये कहकर कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो तब जाकर इमसोल को उम्मीद की किरण दिखी, इसलिए जब जैसे ही सियोनजाए बस से उतरा तो तब उसके पीछे पीछे वो भी उतर गई एंड बोली कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहीं आने का वेट कर रही हूँ। मगर सियोनजाए उसको टॉर्च देते हुए कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा है, यानी कि मुझे पता है कि तुम वॉशरूम जाना चाहती हो, इसलिए नीचे की साइड चली जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है।
तो तब पहले तो इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ क्योंकि ये मोमेंट किसी इंसल्ट से कम नहीं, लेकिन फिर बोली थैंक्स मेरी फिक्र करने के लिए, और फिर तभी टॉर्च अपने साथ लेकर भागती हुई यहाँ से चली गई, जिसको जाते देख सियोंजाए स्माइल कर रहा है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंजाए के फादर छुप कर इमसॉल की मदर को सीडी वापस करने जा रहे हैं, बिल्कुल बिना कोई साउंड करे, बल्कि छुपते छुपाते। और फिर उन्होंने पीछे से सीडी को निकाला जिस पर पैसे भी चिपका रखे हैं, और फिर ध्यान से इमसॉल की मदर को देखने लगे कि कहीं ये इसी साइड तो नहीं देख रही। और अब जैसे फाइनली रिटर्न बॉक्स में उस सीडी को डाल रहे होते हैं कि तभी इमसॉल की मदर ने उनका हाथ देख लिया एंड उनको लगा कि शायद ये कोई चोर है, इसलिए वो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आई। मिस्टर किम भी समझ गए कि वो औरत बाहर आ रही है, इसलिए जल्दबाजी में सिंड्रेला की तरह अपनी स्लीपर वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि डोर को हिलते हुए इमसॉल की मदर ने देख लिया था, इसलिए वो समझ जाती हैं कि ये पक्का वही आदमी होगा जो पहले ये कह रहा था कि सीडी उसके पास नहीं है, जबकि देखो ये सीडी इसी के पास से निकली। तो वहीं बेचारे मिस्टर किम बुरी हालत में थे क्योंकि उनके पैर में कुछ चुभ चुका है जिसको वो बिना शोर करते हुए निकाल रहे थे। लेकिन ये सब करते हुए उन्हें सच में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मगर जैसे तैसे उन्होंने इस दर्द को बर्दाश्त किया। अब हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत देर के बाद ये दोनों भी अपने अपने घर के सामने आ गए कि तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। इमसॉल कंफ्यूज थी कि भला बिन मौसम स्नोफॉल क्यों हो रही है, लेकिन फिर उसने सियोंजाए को ट्रीट के लिए थैंक्स किया और फिर दोबारा से गोल्ड मेडल के लिए कांग्रेट्स करने लगी। तो तब सियोंजाए कहता है कि नहीं थैंक्स तो मुझे भी करना चाहिए, जो तुमने आज का पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया। तो तब इस बात पर इमसॉल जवाब देती है कि एक दिन क्या, बल्कि मैं अपनी लाइफ के सभी दिन तुम्हारे साथ खुशी से स्पेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। यानी मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा खास हो। सियोंजाए इमसॉल की इन बातों को सुनकर इमसॉल को बस देखता ही रह जाता है, इसलिए कहने लगा कि आई थिंक यही परफेक्ट टाइमिंग रहेगी फीलिंग्स बताने के लिए। इसलिए जब जैसी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी फ़ैन बनकर रहो, तो तब इमसॉल चुप हो गई, यानी उसे लगता है कि ये मुझे खुद से दूर करना चाहता है। तो वहीं सियोंजाए ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि फिर बोल सके कि मैं तुम्हें फ़ैन नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। पर अब इससे पहले कि वो ये सब बोल पाता कि तभी इमसॉल कहने लगी कि ठीक है तो फिर हम दोनों दोस्त बन के रह लेते हैं, वो भी अच्छे वाले। तब तो तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, यानी फिर तो तुम मेरे साथ हैप्पी रहोगे ना। तो ये सुन सियोंजाए की बोलती बंद हो गई। और वहीं सियोंजाए का बेस्ट फ्रेंड इनह्यूक, जो कि मोमेंट को रोमांटिक बनाने के लिए ऊपर से फेक स्नोफॉल कर रहा था, वो भी चिढ़ गया कि कैसे इतना ट्राई करने के बाद भी इन दोनों की बात नहीं बन पाई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है।